नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम का जो है डेट आपका नज़दीक आता जा रहा है। इसके लिए जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की जो है बुक कवर हो रही है। उम्मीद है आप लोगों को वो पसंद आ रही होगी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके घटना चक्र, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। अब बहुत लोग द्वारा इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। उम्मीद है आप लोग जरूर इसे पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टि से लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो सीरीज आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो इसमें जो है 10 प्रैक्टिस सेट हैं। आज हम पहला प्रैक्टिस सेट इसका कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग से उम्मीद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका इसके साथ ही साथ जो है यूथ कंपटीशन की भी बुक कवर हो रही है। सबका जो है लिंक आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरा का पूरा दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग उम्मीद है कवर करेंगे। चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, पहले प्रैक्टिस सेट का। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पर हम लोग 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा। पहला सेक्शन आपका हिंदी से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? देखिए, सरकारी गजट से क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसे हम लोग अधिसूचना बोलते हैं, ठीक है ना, अधिसूचना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो आपको पता है चंद्रबरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो। तो यह लिखा गया है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा। ए आदिकाल में लिखा गया है। आदिकाल को हम किस काल के नाम से जानते हैं? आदिकाल को हम लोग जो है वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो इस पर आप लोग फोकस रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ कौन सा वचन है? इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। यह एक जो है एक वचन शब्द है। गौ एक वचन शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्वर व्यंजनों में बांटा गया हिंदी वर्णमाला को, आपको पता है। इसमें व्यंजनों की संख्या पूछा गया है, तो व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। 33 व्यंजन होते हैं। बाकी आप लोग कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, किसमें उष्म व्यंजन होते हैं, ये सब आपको बता दिया गया। तो आप लोग जो है पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। इसमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका नौकरी। नौकरी नहीं, नौकरी होती है, तो ये आपका अशुद्ध शब्द है, ठीक है ना। आपको पता है नौकरी किस तरह से लिखते हैं? न पर अ का मात्रा होता है, न कि नो का मात्रा होता है। बाकी आपका दैहिक, प्रौढ़, पौरुष जो है तीनों के तीनों शुद्ध शब्द हैं। ये सब तत्सम शब्द भी हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया 6 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी ठीक है? देखिए, रचयिता आप लोग जानते हैं, हर पेपर में कहीं ना कहीं रचयिता पूछा जाता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है, सबको पता भी रहता है, लेकिन आप लोग जो है बहुत लोग इसमें गलती भी करते हैं। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी होगा। रचयिता लिखते हैं, इस तरह से आपका रचयिता होता है। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गायक का संधि विच्छेद बताना है। गायक में कौन सा संधि विच्छेद होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गय धन अक होता है गायक का संधि विच्छेद, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, नाविक वही विच्छेद है आपका। नाविक भी पूछा गया है, तो सेम जैसे गायक होता है वैसे नाविक का होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नौ धन इक जो है आपका नाविक का होता है संधि विच्छेद। ऑप्शन यहाँ से सी से। आमरण में समास पूछा है। आमरण में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका अव्ययी भाव, जिसमें जो है आ ई शब्द आ जाता है, अन आ जाता है। ये सब जो है अव्ययी भाव समास होते हैं। उदाहरण आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास की अगर बात करें तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। विद्याभ्यास जो है यह आपका जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपका नीलगाय है, कृताकृत है, प्रिय प्रिय सखा है, ये सभी के सभी जो है कर्मधारय समास के उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, जो 11वां क्वेश्चन जो देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, या आगे का ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, या किसी शब्द के आगे जुड़ता है या किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है, और यही शब्द के पीछे की अगर बात की जाए तो उसमें जो है प्रत्यय जो होता है वह शब्द के पीछे जोड़ता है, उपसर्ग जो है शब्द के आगे जोड़ता है। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा।
देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो अलंकार आप लोग जानते हैं, उसमें जो है हलंत लगा है, आधा म है अलंकार में, तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, अलम है। अलम जो है उपसर्ग है अलंकार में। ठीक है, देखिए जिसमें अलम दो तरह से दे सकता है, सीधे सीधे अलम ऐसे लिख देगा, अलम लिख देगा इस तरह से, और एक अलम लिखेगा उसमें हलंत लगाया रहेगा, तो हलंत वाला ही सही होगा। इस पर आप लोग फोकस रखिएगा, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय एक शब्दांश होता है, यानी शब्द का अंश होता है प्रत्यय। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया गया, इसमें से तत्सम कौन सा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंश इस तरह से लिखते हैं, श बड़ा वाला स रहता है, जिसमें जो है उसमें व्यंजन की तरह उष्मा निकलती है, अंश इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत की विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। ठीक है ना, तत्सम जो है संस्कृत से ज्यों का त्यों लिख देते हैं, वो तो जो है तत्सम होता है, बाकी तद्भव जो है आगे निकल के होता है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया है आपका, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम कौन सा है। तो गेहूं जो है आपका किस शब्द से बना है, सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गोधूम शब्द से जो है गेहूं की उत्पत्ति हुई है। गेहूं जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द आपका गोधूम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। जल तद्भव है, तीन तद्भव, नग्न और भ्रमण, इसमें से कौन सा तद्भव है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका तीन जो है वो आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि जो सही शब्द तत्सम की बात करें वो तृतीय होता है। ठीक है, न कि तीन होता है, तीन आपका तद्भव शब्द है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है आपका, निम्न में से संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो संज्ञा की अगर बात करें तो इसमें जो आकाश है ये आपका संज्ञा है, क्योंकि एक नाम को दर्शाता है, ये आपका संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्रिया के बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, किसी क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थकावट जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा है थकावट। देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्या दिया है। दिया है, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने का सर्वनाम कौन सा है, उसने जो दिया है इसमें से कौन सा सर्वनाम है, तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 हो जाएगा। उसने जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन आपका यहाँ से 20 सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है, जिसके हाथों में चक्र है, इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो आपको पता है जिसके हाथों में चक्र है उसे क्या बोलते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा 32 नंबर, आपका 22 नंबर क्वेश्चन चल रहा था ना, 22 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन चल रहा था, यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन आएगा। क्षमा कीजिए इसके लिए, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर जो है पहले 21 नंबर क्वेश्चन आएगा। दिया है आपका, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका, उसे विशेषण बोला जाता है। ठीक है ना, विशेषण जो किसी विशेषता बताता है, जो है बेसिकली इसकी बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो जो है कोई भी क्रिया होती है वह धातु से बनी होती है, क्रिया का मूल रूप जो है धातु है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसे इंपॉर्टेंट में रखिएगा क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, अव्यय बोलते हैं। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन का क्या दिया गया है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, कौन सा अव्यय है। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर यहाँ से, माफ कीजिएगा, क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, कांतार होता है। अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल होता है ना, कांतार, कानन, ये सब अरण्य का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं कुलीन की अगर बात की जाए, ऑप्शन सी में दिया है कुलीन जो है उच्च कुल में पैदा हुआ के लिए होता है आपका। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, दिया है आपका कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कमल के पर्यायवाची की बात करें तो क्या होता है, सरोज जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 रहेगा। ये तड़ाक की बात करें, तड़ाक जो है आपका तालाब का पर्यायवाची होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अध का विलोम क्या होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। तो अध का विलोम जो होता है वह पूर्ण होता है, ठीक है ना, पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन जागृत का विलोम क्या होता है। जागृत मतलब जागता हुआ, तो जागृत का विलोम जो है आपका सुसुप्त होता है, सुसुप्त, ठीक है ना। देखिए यहाँ सुसुप्त ती दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ सुप्त दिया गया ये सही हो जाएगा ना। अगर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन में जागृत का विलोम में सुसुप्त ऑप्शन में मिलेगा, सुप्त नहीं सुसुप्त ज़्यादातर ऑप्शन में मिलेगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने खाली स्थान दिया है, मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित सबसे रिक्त स्थान भरिए, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो है मन भरा जाएगा, ठीक है ना। तो सही शब्द पूरा क्या बनेगा, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया है आपका संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है। खाली स्थान दिया ना, तो संगीत द्वारा व्यक्ति की अगर बात करें तो आचरण प्रभावित होता है, ठीक है ना, उसके आचरण पर जो है प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को जो है लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है आपका, अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है चक्रपाणी, यानी चक्र को धारण करने वाला, ठीक है ना। और जिसके सर पर चंद्रमा है तो उसे चंद्रचूड़ बोला जाता है। और जिसके जो है शिखर पर चंद्र है उसे चंद्रशेखर बोला जाता है। इस तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है बार बार, तो उसे आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, जो है बुद्धि भ्रष्ट होना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, मतलब क्या होता है, पास में वस्तु रहते हुए चारों तरफ खोजना, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाता है। देखिए लोकोक्ति और मुहावरा से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, तो आप लोग जो है इस पर फोकस रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो है गलती करने की संभावना बहुत कम होती है, सबका सही होता है। अगर इसमें आप लोग गलती कर जाते हैं तो आप लोग पीछे छूट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है आपका, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है। तो ये भी एक कहावत है, लोकोक्ति है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, या अकेला व्यक्ति जो है कार्य को पूरा नहीं कर सकता अगर कोई बड़ा कार्य है तो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। तो जब पानी बरसता है तो इसमें जो है यह है आपका एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है ना, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्र वाक्य। देखते हैं वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग मिश्र वाक्य की अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ठीक है ना, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश लिखिए। तो सीधे सीधे पता चल रहा है मुझे विद्यालय जाना है होता है, न कि मैंने विद्यालय जाना होता है। तो सही जवाब ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा, मैंने। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, वाच्य के बारे में पूछा है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कर्ता कारक का
पराश्रय कौन सा है? तो कर्ता कारक का पराश्रय की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी से होगा। देखिए क्या होता है, कर्ता ने होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के द्वारा, यानी अलग होने की स्थिति में अपादान के का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं, इस तरह से जो है समास जो है कारक पकड़ते भी हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद का कारक कौन सा है? यानी बहन को पुस्तक देता है में कौन सा कारक है? देता है यानी प्रदान कर रहा है ना, अलग होने की स्थिति बन रही है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। यानी कुछ किसी को देते हैं तो वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला के सभी अक्षर ज्यादातर जो है पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है ना, पुल्लिंग होते हैं, क्योंकि अपवाद कुछ अंक है, कुछ शब्द हैं, तो उसके लिए बात नहीं की गई है। जो है ज्यादातर जो है अक्षर जो है पुल्लिंग ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है शराब जो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि शराब देखिए इसमें जो है वाक्य प्रयोग करके ज्यादातर हम लोग उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए बोला जाता है ना शराब पी जाती है, न कि शराब पिया जाता है। ठीक है ना, ज्यादातर लोग जो बोलते हैं ना शराब पी लीजिए, तो शराब पी जाती है। और गुलाब दिया जाता है ना, दिया दिया या आ गया ना, तो यहाँ से देखते हैं पुल्लिंग हो गया। हिसाब भी किया जाता है, हिसाब की किया जाता है ना, और जो है जवाब दिया जाता है ना, न कि दी जाती है। तो इस तरह से हम लोग वाक्य प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है आपका, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? सही जवाब बन जाएगा, उसे जो है काल कहते हैं। ठीक है ना, उसमें जो है क्रिया का किस समय चल रही है, कैसे चल रही है, इसी तरह काल का निर्धारण करता होता है ना। यानी समाप्त हो गई है तो आपका जो है पास्ट हो जाएगा, चल रही है प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, अपूर्ण हो गए तो आपका फ्यूचर हो जाएगा, यानी भविष्य काल हो जाएगा। इसलिए क्रिया की अवस्था से हम ही पता करते हैं कौन सा काल चल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है आपका, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सही जवाब हो जाएगा, सुंदर जो है उसके गुण का वर्णन कर रहा है ना, तो इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है राधा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में वर्तनी के दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द है, तो इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो आध्यात्म जो है अशुद्ध शब्द है, क्योंकि अध्यात्म होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ शब्द जो है वो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार का शब्द है। ठीक है ना, द्रविड़ यानी दक्षिण भारत जो है भाषा परिवार का एक शब्द है। अगला देखते हैं, दिया गया आपका, निम्नलिखित भाषाओं को उसके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहले आता है प्राचीन संस्कृति, नंबर 1 पर आ जाएगा प्राचीन संस्कृति। ठीक है ना, नंबर 2 पे आ जाएगा आपका लौकिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति। नंबर 3 पे आपका आ जाता है यहाँ से जो है सौरसेनी आती है, और नंबर 4 में आपका पश्चिमी हिंदी आती है। ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका, मास कंपरजक्शन कंजम्पजक्शन, माफ कीजिएगा उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हो रही है, का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापक उपभोग। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, व्यापक उपभोग। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। और हिंदी का आपका 50वां क्वेश्चन है आपका, भा युक्त शब्द अनुवाद चुनिए। आई वाज ओवर ज्वाइड, इसका जो है हिंदी अनुवाद बताना है। सही जवाब देखिए, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद से 102 क्वेश्चन आते हैं। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया, यानी बहुत प्रसन्न हो गया। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 50 क्वेश्चन आपके जो है सामान्य हिंदी कवर हुए। जो है रीजनिंग को स्किप करते हैं हम लोग, आपको पीडीएफ में रीजनिंग भी साथ मिलेगा, तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो है पीडीएफ दिया जाएगा। पीडीएफ में आपको रीजनिंग का भी पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से, जो कि सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा जो है आपका, गुजरात का धौलावीरा, ध्यान रखिएगा, यह है आपका 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। लोथल के बारे में आप लोग जानते हैं, लोथल एक बंदरगाह था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें से कौन सा बंदरगाह था, तो लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, कालीबंगा की अगर बात करें तो यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिले हैं और जुते हुए खेत के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हैं, तो इसे अभी आप लोग फोकस रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। दिया है आपका, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो आप लोग को पता है धनुर्वेद एक उपवेद है, आयुर्वेद भी उपवेद है और योग वेद भी उपवेद है, लेकिन शास्त्र जो है, वेद जो है, यह आपका कोई भी उपवेद नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार माफ कीजिएगा शस्त्र शास्त्र वेद उपवेद है, लेकिन योग वेद जो है उपवेद नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार जो है भारत पर आक्रमण करने की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन आपका, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो आपको पता है किस राज्य में है? खजुराहो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया गया आपका, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य जो है भारत में, ऑप्शन नंबर बी से होगा, पूर्वी हिस्सों में रहती थी आपके। ठीक है, पूर्वी हिस्सों भारत के इस पर इनका साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, मार्तंड वर्मा ने ऐसा किया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा, मार्तंड वर्मा। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन दिया गया है आपका, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध बार बार पूछा जाता है, तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो यह लड़ा गया था आपका 1757 में। ठीक है ना, 1757 में, और कहीं ना कहीं इसी युद्ध से जो है अंग्रेजों का जो है भारत पे अधिपत्य हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, 107 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। यानी इसके युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुगल सम्राट था उसे कितना रुपए भुगतान देती थी? सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुल 26 लाख रुपए सालाना जो है पेंशन देती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन यहाँ पर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। और भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात करें तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अधिनियम जो 1909 वाला है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और 1919 वाला जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कंफ्यूजन भी होता है। 12-15 में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो सही जवाब इसका 15 है। बहुत लोग 12 पर लगाते हैं, लेकिन सही जवाब 15 है। जो है संविधान सभा जब बना था इसमें कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो है H.G. मुखर्जी जो थे, ये अल्पसंख्यक के जो है उप सदस्य अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको जो है लेक्चर पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
दिया है आपका, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करे जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ लगती है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो भारतीय प्रायद्वीप की अगर बात करें तो यह है, इसका विस्तार जो है हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, हिंद महासागर तक। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा की अगर बात करें तो यह जो है आपका गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन असम से यह नहीं गुजरती है क्योंकि असम जो है ऊपर हिस्से में ऊपर की तरफ हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। गुजरात, झारखंड और मिजोरम इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं। 115 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है आपका, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इसमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेबुलर परिकल्पना जो है यह मेल नहीं खाता है, जो सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है ना। आर्किमिडीज ने एक कौन सा सिद्धांत दिया था जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो तैरने का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था और जो है प्लवन का नियम भी इन्होंने दिया था, जो आर्किमिडीज से इससे भी जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहा जाता है? यानी सूर्य की जो रोशनी हमें दिखाई देती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जो है हम लोग जो है प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो सही जवाब हो जाता है आपका प्रागिमा सेंचुरी जो है वह जो है सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। तो जो है सकल राष्ट्रीय आय में कौन सा चीज सम्मिलित होता है जो आपको निवल राष्ट्रीय आय से इसे अधिक बनाती है? सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खपत भत्ता भी इसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? किसके द्वारा राष्ट्रीय आकलन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संकलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, खनन जो है आपका यह है आपके कृषि विकास से संबंधित नहीं है, क्योंकि खनन से जो है कृषि का हानि होता है, न कि उसका लाभ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता जो है गोरखनाथ मंदिर के मठ के मुख्य पुजारी हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे जो है मुख्यमंत्री जी जो हैं यह आपका योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में खाली स्थान दिया है, हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सबरी संकल्प अभियान जो है योजना बेसिकली इसे कहा जाए किसके लिए शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी दूर करने के लिए शुरू किया गया था। गरीबी दूर करने के लिए ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दस्तक अभियान बार बार पूछा जाता है। दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो दस्तक अभियान जो है यह है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए शुरू किया जाता है, ठीक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा फैलता है, इसके लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका शिलान्यास जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका डेट नहीं मायने रखता कि कब का है, ठीक है ना। आप लोग जो है हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं देख रहे हैं, करंट अफेयर कभी कभी 2010 से 2015 से भी पूछ देता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा 126 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया। देखिए अभी हाल की जो पेट वाला पेपर हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा क्वेश्चन है, 127 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा 127 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो बुंदेलखंड जो है आपका जो है उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ से माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। सही जवाब ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा 128 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग पीडीएफ जो है डेली यूज शब्द में यूज होता है, सब लोग पीडीएफ का नाम डेली लेते हैं और इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ यानी कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिएगा हिंदी शब्द कठिन होते हैं लेकिन जो है कंप्यूटर के इंग्लिश शब्द जो है आसान होते हैं, में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ESC, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ESC। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज जो इन्हें कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, RFP का पूरा नाम क्या है। RPF नहीं है, RFP का पूरा नाम क्या है, जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है। देखिएगा RPF नहीं है, बार बार इसे लोग RPF से कंफ्यूज करेंगे, RFP है। सही जवाब इसका हो जाता है 132 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है। ऑप्शन यहाँ से ई से हो जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है। वाटसन की बात कर रहा है तो यह जो है आपका जो है IBM जो है कंपनी का है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, IBM कंपनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माप इकाइयों की CGS प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषित करता है। CGS की बात कर रहा है। देखिए CGS प्रणाली और आज का ज़्यादातर प्रणाली जो है MKS में यूज होता है, लेकिन CGS से बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। और इस समय जो है सभी प्रणालियाँ लगभग जो है MKS पद्धति में इंडिया में यूज की जाती हैं। आगे देखते हैं, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो 1 वोल्ट जो है आपका वह आपके 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम। अगला देखते हैं, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह से होता है। सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, बहुत बारीकी से बढ़ते हैं, यानी इनके जो बीच बंद होता है बहुत ही मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनके परमाणु भार जो है बराबर होते हैं हीरा तथा ग्रेफाइट के। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो घाव के अध्ययन के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, इसे जो है ट्रामेटोलॉजी बोला जाता है, ट्रामेटोलॉजी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक इकाई है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूरॉन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप में सोख लेता है? तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, छोटी आंत जो है वो आपका 90% यहाँ से सोख लिया जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बना है? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका मध्य प्रदेश का मंडला जिला है जो साक्षर पहला जिला बना, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ से देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन बी, इंदौर में किया, ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, क्या दिया गया है, कुकरैल नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कुकरैल नाइट सफारी पार्क जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, आपके लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नवाबों की नगरी लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकास करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में लिया गया, ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहला लालटेन अनावरण किया। इस लालटेन का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है आपका रोशनी है, ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा, क्या नाम है, रोशनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा क्या दिया है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त को मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। थोड़ा सा आवाज़ के लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी को घोषित किया गया, ऑप्शन बी से हो जाएगा, वाराणसी को घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह जो है किसे प्रदान किया गया? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था। जो है 31वां, देखिएगा जो ये दिया रहेगा 30वां, 31वां, 32वां, ये देखिए ये चीज़ दिया रहेगा। ऐसे नया भी पूछा जाता है, पुराना भी पूछा जाता है, तो अगले 2-3 साल से आप लोग इसे पढ़ कर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है सही जवाब ऑप्शन बी 1986 में बना था, ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, उन्हें इको मार्क दिया जाता है, ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। तो यहाँ से पहला सेट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आपको जो है देर रात तक जो है 9 से 10 बजे भी दूसरा सेट भी मिलेगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जो है सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।